हेलो स्टूडेंट, कल हमने मैट्रिक्स के बारे में कुछ स्टडी की थी। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो हमने कल मैटर एंड मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने कुछ कल पढ़ा था। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ और एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं, तब हम आगे की तरफ लेसन की तरफ चलेंगे। तो मैटर को हम कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल हमारा कोई भी मैटर जो है कि नहीं एटम और मॉलिक्यूल से बन करके बना हुआ होता है। इट एग्जिस्ट इन 3 states, that is solid, liquid and गैस। मतलब हम किसी भी मैटर को किन्हीं भी तीन सेफ या 3 स्टेट के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारा मैटर जो है हमारी यूनिवर्स के अंदर आमतौर पर इन 3 स्टेट्स में पाया जाता है। अब हम थोड़ा सा मैटर का एक बाई चार्ट जो है वो समझ लेते हैं कि मैटर जो है किस किस प्रकार से डिवाइड होता है। और हम आने वाली साइंसों के अंदर 9th, 10th, 11th और 12th के अंदर जो हमने पढ़ना होता है, इसी की डिटेल को हमने इसके अंदर पढ़ना होता है। मैटर किस प्रकार से डिवीज़न होता है। मान लीजिए हमारे पास मैटर है। मैटर को सबसे पहले मैं 2 डिवीज़न में इसको अलग अलग करता हूँ, 2 डिवीज़न इनके बनाता हूँ मैं। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है हमारे पास दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को मैं 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करता हूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन को मैं 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करता हूँ। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को मैं आगे जा कर के डिवाइड करता हूँ, दो हिस्सों में इसको डिवाइड करता हूँ। एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। और एलिमेंट्स को भी मैं 2 हिस्सों में या फिर 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मेटालिक प्रॉपर्टीज, एक होता है नॉन मेटालिक और जो तीसरा जो हमारा होता है वो होता है मेटलॉइड। क्या होता है? मेटलॉइड। लेकिन हम यहाँ पर 10th क्लास तक इन चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन हमने सबसे पहले इनके डिवीज़न के बारे में तो पता ही होना चाहिए। कंपाउंड्स को भी मैं 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करता हूँ। एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। और ऊपर ये तो जितनी भी डिवीज़न हमें अभी भी बनाए प्योर सब्सटेंस के, ये हमने बताया। प्योर सब्सटेंस को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ।
एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और कंपाउंड को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। लेकिन जैसे हम केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जैसे ही जाते हैं तो प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हम मिक्सचर को भी मैं 2 डिवीज़न में इनको डिवाइड करता हूँ। 2 डिवीज़न जैसे कि एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। तो इस प्रकार से हम जो है पूरे एक पाई चार्ट के हिसाब से मैटर को जो है क्लासिफाइड करते हैं। तो अब हम इनके हिसाब से 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले अब आज हमने मैटर को 3 स्टेट में इनको डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में। तो सबसे पहले हम जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम फिजिकली क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और 1 बाय 1 इनको स्टडी करते चलेंगे। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैटर इज़ कंसिस्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब किसी भी मैटर के अंदर जो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो वो एग्जिस्ट करते हैं या फिर कंसिस्ट, यानी कि उनसे मिलकर के ही वो बना हुआ होता है। तो सबसे पहले तो मैं क्लासिफिकेशन से पहले तो मैं आपको सबसे पहले एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करके आपको बताऊंगा और उसके बाद में फिजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे। तो चलिए अब हम वर्क करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एटम क्या होता है। तो एटम के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एटम क्या है, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम 1 बाय 1 लाइन टू लाइन समझते चलेंगे। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element that may or may not exist independently and retain all its chemical properties। मतलब एटम जो है किसी भी एलिमेंट का वह सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जो फ्री सिचुएशन में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, लेकिन एटम के अंदर उस एलिमेंट की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। मतलब अगर हमने आयरन का कोई एक एटम लिया है तो आयरन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, वो कंडक्टर है, तो इस प्रकार से इस प्रकार की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उस एक एटम के अंदर भी होंगी। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बताया। या फिर वो जो कोई आयरन या कोई भी मेटल जो है किस प्रकार से किस अनदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, नहीं करता है, वे सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस एटम के अंदर आती हैं। अब आगे बात करते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट masses and chemical
प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पर आपको ये बताया गया कि जैसे मैंने बताया कि एक एटम के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उस एलिमेंट की भी होंगी, या फिर उस एलिमेंट की जितनी प्रॉपर्टीज होंगी केमिकली या फिजिकली वही उसकी एटम की भी होंगी। लेकिन ये यहाँ पर हमारी बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है कि एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट, मतलब अलग अलग एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होंगे, मतलब उनका मास भी अलग अलग होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी वो क्या होगी, डिफरेंट होंगी। तो ये आपकी एटम की डेफिनेशन होती है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एटम जैसे हमने पढ़ लिया, यहाँ पर हमारे पास एटम एंड मॉलिक्यूल्स था। तो अब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको स्टडी कर लेते हैं। ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ two or more atoms that are chemically bonded together. मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक एटम्स जब मिल जाते हैं या उनका ग्रुप बन जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बनता है। जैसे मान लीजिए कोई एटम है, अगर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो दो या दो से अधिक आपके एटम का ग्रुप जो होगा उनको क्या बोलेंगे, हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल्स जैसे एक एटम दूसरे एटम से बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब एक एटम दूसरे एटम एक दूसरे से चिपका हुआ है, तो चिपके होने के कारण क्या होता है कि उनके बीच में एक बॉन्ड होता है। इन बॉन्ड के बारे में हम नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं इसी डेफिनेशन में। बॉन्डेड टुगेदर यानी केमिकली बॉन्डिंग के हिसाब से ये जो है एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा हुआ होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज ए स्मॉलेस्ट particle of an element or a compound that is capable of independent existence and show all the property of that substance। मतलब इसने यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की है, इट कैन बी डिफाइंड एज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब ये एक छोटा सा पार्टिकल को बनाता है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल्स बनाता है, और मॉलिक्यूल्स को हम एज ए पार्टिकल यानी कि ये एक पार्टिकल का निर्माण करते हैं कि, और पार्टिकल बनने के बाद वो जो है एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो जो है एक स्वतंत्र रूप से आपको मिल सकता है। और लेकिन वो जो मॉलिक्यूल होगा उस सब्सटेंस की, जो भी उन्होंने सब्सटेंस को तैयार किया है तो उसकी सभी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल के अंदर भी होंगी। सीधी सी बात है कि अगर एटम के अंदर, यानी सबसे छोटा पार्टिकल है और एटम है, अगर एटम के अंदर अगर सारी प्रॉपर्टी मिलती है उस किसी मैटर की, तो मॉलिक्यूल के अंदर भी सभी प्रॉपर्टीज मिलेंगी उस मैटर की। लेकिन वो आगे जा कर के आपको डिफाइन होगा
कि वो जो आपका मॉलिक्यूल्स जो है वो किस प्रकार से बना हुआ है। मतलब आगे हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स की, कि वो मॉलिक्यूल है या फिर कंपाउंड है। यहाँ पर कंपाउंड का थोड़ा सा जिक्र आया है, तो कंपाउंड क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कंपाउंड यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर जो है उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। और आगे इट डज नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब इसने ये बताया कि कोई मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपना योगदान नहीं देता है, लेकिन एटम जो है वो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए अपना योगदान देता है। मतलब एटम ही जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने में सहायक होता है, या यही जो है केमिकल रिएक्शन करता है। लेकिन मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को नहीं करता है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन या फिर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्या है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम जो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि दीज आर ऑफ टू टाइप्स। मॉलिक्यूल्स जो है दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होमो मॉलिक्यूल्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं दूसरा नाम इसका मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स। एक तो टाइप ये होता है हमारा पूरा, और सेकंड टाइप हमारा होता है हेट्रो मॉलिक्यूल्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। सेकंड टाइप हमारी ये होती है। तो हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। पहला हम पढ़ते हैं होमो मॉलिक्यूल्स या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं। These are the molecules of an element constitute by same type of atoms। मतलब होमो मॉलिक्यूल्स या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं कि ये इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सेम प्रकार के एटम मिलकर के किसी एक मॉलिक्यूल को तैयार करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेम प्रकार के एटम्स से मिलकर के एक मॉलिक्यूल जो तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमो मॉलिक्यूल्स या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बोलते हैं कि जैसे O2, H2, N2 एक्सेट्रा। यहाँ पर देखिए ऑक्साइड की यहाँ पर 2 ऑक्साइड मिलकर के ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यानी कि सेम 2 हाइड्रोजन मिलकर के इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल्स को तैयार करता है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन
सेम दो नाइट्रोजन मिल करके एक मॉलिक्यूल्स को तैयार कर रहा है। तो मतलब ये क्या है, हमारे पास होमो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसी के अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन और होती है, उसको भी हम इसी के साथ डिफाइन कर लेते हैं एटमोसिटी के बारे में। एटमोसिटी क्या होती है? एटमोसिटी के बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। द नंबर ऑफ एटम्स constituting a molecules is called एटमोसिटी। मतलब क्या है? द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटमोसिटी। मतलब जो हमने मॉलिक्यूल्स बनाया, जो हमने होमो मॉलिक्यूल्स जो बनाया, तो उसके अंदर कितने एटम्स मिल करके उस मॉलिक्यूल्स को तैयार किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी एटमोसिटी। जैसे कि यहाँ पर हमने O2 लिया, यहाँ पर दो ऑक्साइड या दो ऑक्सीजन को मिला करके एक मॉलिक्यूल बनाया है, तो ये जो दो है ये इसकी एटमोसिटी होगी। जैसे कि H2 है हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन मिल करके एक मॉलिक्यूल तैयार किया है, तो ये दो क्या इसकी एटमोसिटी है। जैसे सल्फ़र को हम S8 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सल्फ़र का जो एटमोसिटी हुआ कितनी है? 8 है। जैसे फास्फोरस ले देंगे तो फास्फोरस का क्या होगा? P4। इस प्रकार से हम एक मॉलिक्यूल को तैयार करते हैं, तो 4 इसकी क्या है? ये एटमोसिटी है। तो अब हमने सबसे पहले पढ़ा हमने क्या? होमो मॉलिक्यूल्स। अब हम पढ़ते हैं हेट्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में। नंबर 2 क्या है? हेट्रो मॉलिक्यूल्स या फिर हम कह सकते हैं इसको मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड्स। इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। इन दीज molecules atoms of in these molecules atoms of different element join together in definite proportion। मतलब एट्रोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, यानी या फिर हम कहेंगे कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है कि ये भी मॉलिक्यूल्स है, एटम से मिलकर के बना होगा, दो या दो से अधिक एटम से मिलकर, लेकिन यहाँ पर जो है डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि आयरन के साथ में किसी और एलिमेंट को अगर हम मिला दें, जैसे वाटर ही ले लीजिए। वाटर के अंदर क्या होता है? जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मिल करके आपका एक वाटर का फॉर्मूला जो तैयार करता है। तो मतलब ये क्या हो गया? आपकी कंपाउंड्स होंगे, और कंपाउंड्स हैं तो यानी कि डिफरेंट एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल्स को जब तैयार करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड हम इसको बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जितना भी आपको वर्क करवाया है, उस सारे के सारे वर्क को आपने फेयर कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है।